भगवान बोले वैसी हंस ना ना बताना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं वैसी नहीं नहीं बताओ। बोले मेरा भगत कितना सुंदर नाम गा रहा है, पेड़ के नीचे बैठा है। बोले क्या गा रहा है? बोले गप्पू गप्पू गप्पू। हमारी माताओं को थोड़ी सी शंका भी हो जाती है। बोलो राधे राधे। विष्णु पुराण निकाल 1008 नाम है भगवान। गोपाल सहस्रनाम में भगवान के 1008 नाम है। गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम और भी सहस्रनाम देख लिए, लेकिन भगवान का नाम गप्पू है ही नहीं। हाँ, लक्ष्मी जी बोले नहीं है, आप छुपा रहे हैं। भगवान बोले ना नहीं छुपा रहा ना, मुझे विश्वास नहीं है। लक्ष्मी जी बोले मुझे नहीं है, चलो। तो उस व्यक्ति के पास लेकर के आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। और वो अपने निष्ठा से जाप कर रहा है, गप्पू 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 गप्पू। भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मी जी बोली मैं पूछ के आऊं? बोले पूछ के आओ। अब जैसे ही लक्ष्मी जी आई और कहने लगी अरे भैया तुम किसका भजन कर रहे हो? मन में सोचने लगा ऐसे तैसे तो नाम पकड़ में आया है, और कोई बुलाने वाली कहां से आई। दूसरी बार अरे भैया तुम किसका नाम जप रहे हो? वो बोला क्या करूं, भूल जाऊंगा नाम। और तीसरी बार कहा भैया तुम किसका नाम जप रहे हो? अब नाम तो तुमने सुनी रखा है। मूर्ख एकदम से चिल्ला करके बोला तुम्हारे खसम का नाम जप रहे और किसका नाम जप रहे? बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी लौट के आई। भगवान मुस्कुरा करके बोले किसका नाम जप रहा था? बोले जी तुम्हारा ही जप रहा था। बोलो राधे राधे। खा माने आकाश, बहुत ध्यान देना व्याकरण से। पाति लोकम इति पति ही, व्याकरण से इसका निष्कर्ष निकाला जाए खा माने आकाश। हमारे ब्रज में क्या है, हमारे ब्रज में हमारी माताएं अपने पतियों को क्या कहती हैं? अपने पतियों को खसम कहती हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, खा माने आकाश और सम माने समता। जो अपनी पत्नी पर समता बना के रखता है, उसका ध्यान रखता है, वो होता है खासामो। आकाश की तरफ समता बना करके पूरा। लक्ष्मी जी बोली अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा ये नाम तुम्हारो कैसे पढ़े हो। भगवान बोले जब हम अब कृष्ण अवतार में गए ना, तो मैया यशोदा हमें माखन खिला रही थी। माखन मिश्री केसर तुलसी मिला के एक गोला बना लियो भैया ने। हम गुटकुट गुटकुट खेल रहे थे, मैया लेके आई। मैया जैसे हमको वो माखन का गोला खिला रही थी, तो मैया के हाथ से वो माखन का गोला छूट गया और एक बार मेरे मुख में चला गया। मैं उसको एक बार में ही गपक राम कर गया और तभी से मेरा नाम गप्पू राम पड़ गया। मेरा कहने का भाव यह है, जिस नाम से गोविंद को पुकारते हैं उसी में प्रकट हो जाता है। उसको निकाल ले। कर्मा की भक्ति ऐसी रंग लाती है कि काठ की मूर्ति में से मेरा गोविंद प्रकट हो जाता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। कर्मा बड़ी हुई। एक दिन कर्मा के पिताजी ने कहा देवी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं रिश्तेदारी में कुछ काम। बेटी तू ऐसा करना कि गोविंद को तू स्नान कराना, चंदन आदि लगा के भोग लगा देना। ठीक ऐसा ही करूंगी। अब कर्मा को ये थोड़ी पता है कि भगवान का भोग कैसे लगता है। स्नान ध्यान किया, चंदन वंदन आदि आरती पूजा करिए, भोग लगाया। और राजस्थान में रावटी किसने खाई है बताओ? रावटी का भोग लगता है राजस्थान में। एक 4 भुजा का मंदिर है, ये है रावत भाटा में। वहां मेरी 17 भागवत हो चुकी है। बोलो राधे राधे। और 18वीं कथा जुलाई में होने जा रही है। रावत भाटा वो जगह है, हमारी जो परमाणुओं से जो बिजली बनती है ना,
वहां तकरीबन 10 प्लांट हैं ऐसे जिसमें 10 लाख आदमी काम करता है। रावत ये चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। कोटा से 70 किलोमीटर आगे पहाड़ों में होकर रास्ता है। तो मेरा कहने का भाव ये है, भगवान की जो भक्ति होती है वो निष्ठात्मक होती है। कर्मा की भक्ति रंग ला रही है। पिताजी चले गए और जाने के बाद में कर्मा ने ठाकुर जी को भोग लगाया, रावटी बनती है। अब ये तो हमको भी नहीं पता वो बनती कैसे है, लेकिन स्वाद बहुत लगती है। बोलो राधे राधे। एक बार गामड़े में कथा हुई, राजस्थान के जो गामड़े होते हैं उनमें गांव में कथा। बस एक बात कहूं, शांति का दर्शन करना है। पहाड़ी क्षेत्र है, बरसात के दिनों में कथा हुई। पेड़ जब हरे भरे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हरिद्वार का रूप आ गया है रावत भाटा में। बोलो राधे राधे। बहुत अच्छी जगह है। और वहीं मेरे चार भुजानाथ का मंदिर है। तो चार भुजानाथ को रावटी का भी भोग लगता है। आज जैसे ही कर्मा बना करके लाए, रख दिए, पर्दा बंद कर दिया। अब भगवान तो भोग नहीं पाते। अब कर्मा को क्या मालूम कि भगवान प्रकट होके पाते हैं कि नहीं पाते। उसको तो यह है कि भगवान प्रकट होके भोग पाते होंगे और भोग लगाते। कर्मा ने पर्दा हटा करके देखा, वो भगवान तो भोग नहीं पा रहे। कर्मा ने वो भोग उठा लिया और उठा करके बोली, गोविंद अच्छा नहीं बनाना, ये अच्छा नहीं है, दूसरा लाती हूं। फिर दूसरा बना करके वो लाई, पर्दा बंद किया, फिर पर्दा खोल कर देखा भगवान ने भोग नहीं पाया। आज कर्मा की भक्ति तीसरी बार बना करके लाई और बोली, गोविंद यदि तूने भोग लगाया तो ठीक है, क्या मेरे हाथों में कोई कमी है? और मेरे पिताजी के हाथों से आप रोज भोग लगाते, क्या गलती हो गई? यदि आपने भोग लगाया तो ठीक है, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। अब कर्मा भगवान को भोग लगा रही है। और कैसा भोग लगा रही है? कर्मा की भक्ति रंग लाई, काठ की मूर्ति में से मेरा गोविंद प्रकट हो गया और मैया कह करके गोदी में आकर के बैठ गए और कर्मा के हाथ से खींच लो खा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। जीव मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जातुनी। जीव मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जातुनी। थाली भरे ले आई खींच लो ऊपर जी की बात की। जीव मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जातुनी। जीव मारा श्याम धनी जिमावे श्याम धनी जिमावे बेटी
बार मंदिर में जड़ी बार बार मत भूलती ताही सो नहीं जमर मोहन हरी हरी बोलती ताही सो नहीं जमर मोहन हरी हरी बोलती साचा प्रेम प्रभु से हो तो साचा प्रेम प्रभु से बोलो काफी जीव मारा सामने दिमागे मेरी जलती जीव मारा आली भाई ने जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कर्मा की भक्ति रंगलाई भगवान प्रकट हुए। कर्मा भगवान को अपनी गोदी में बिठा करके भोग लगा रही है। इतने में कर्मा के पिताजी आए। बेटी कर्मा, अरे दरवाजा खोलो। कर्मा बोली पिताजी नहीं खोल सकती। बोले क्यों? मैं गोविंद को भोग लगा रही हूं। अरे बेटा तेरा क्या जरूरत उसमें? भोग लगाने में पर्दा बंद कर लो। पिताजी मेरी गोदी में मेरा कन्हैया बैठा है। बोलो राधे राधे। आज कर्मा के पिताजी ने कर्मा